हेलो गाइस, सबको मेरा गुड इवनिंग और राधे राधे। और आज के नए ब्लॉग की बात करते हैं। टाइम हो गया है 8:20 रात के और मैं आ गया हूँ ऑफिस से। तो मैं कब के आ ही गया था। मैं इसके बाद नहाया, नहाने के बाद पूजा करी अभी और जस्ट अभी फ्री भी हुआ हूँ। क्या फ्री नहीं हुआ, वहाँ के पूजा ही करी। अभी तो बहुत सारा काम मेरा बाकी रह गया है। अभी अपने शिवलू को खाना खिलाना है। मैंने खाना तो उसकी मम्मी खिला रही है चले बाहर। उसके लिए चने भिगाने, मिर्ची मिर्ची, तो रोटी खानी है। गाड़ी में ताला मारना, मेरे बहुत सारे काम है। ये करते करते फिर 10 बज जाते हैं, 10-11। पहले तो 11 बज जाते थे, अब तो 10। और ये हमारे सोने की खुद ही मैडम बनी, खुद ही चेक कर रही है अपने पहले का जो काम दिया हुआ है, उसमें जो काम करा हुआ है पुरानी कॉपी में, उसे खुद ही साइन मार के सही कर रही है। टीचर बन के चेक करके साइन मार रहे हैं। और हमारा शिवलू है बाहर। हमारा शिवलू को उसकी मम्मी खिला दी थी रोटी। अभी उससे पहले हमारा शिवलू ने सूजी खाई थी, उसकी मम्मी ने सूजी बनाई थी। और ये हमारा शिवलू, शिवलू रोटी खा ली। ये रहा यहाँ बैठा, टीवी भी देख रहा है। यहाँ दादा के साथ हमारा शिवलू। हाँ, गिरा ही मत खाना, इधर बैठ जा बस। शिवू क्या खाया था, क्या खाया? क्या खाया? आज पेट ऐसा बाहर चढ़ा हुआ है, पोटी भी नहीं आई इसकी है ना, पेट में नहीं खुला, खाने पे लगा हुआ है। क्या खाया था बता। कुछ नहीं खाया तूने आज? मन नहीं कर रहा खाने का? इसका पेट प्रोटीन है, इसका पेट भरा हुआ है, देखो सब भरा हुआ है। पेट ही नहीं खुलेगा इसका तो इससे खाने का मन कहाँ करेगा। इसका पेट देखो कितना भरा। तो हमारा चिल्लू यहाँ टीवी देख रहा है। और आज ये जो क्या पहनना है मेरी वाइफ, स्वेटर। क्या है? स्वेटर है, जैकेट है? स्वेटर है, जैकेट है? कितनी बढ़िया स्वेटर। सब पहन के तो मेरे वाइफ और थैला लग रही है, मोटी। इससे पहले पक लेती, लेकिन ऐसे बोल के तो ये मेरी मम्मी आज बाजार से लाई है, सोम बाजार से मेरी वाइफ के लिए स्वेटर। सोम बाजार से स्वेटर। ये क्या जेंट्स का लग रहा है मुझे तो। ये उल्टा सीधा दिखा कैसे स्वेटर है। मैं लाया आज बाजार था, मंडे बाजार, तो वहीं पे सब्जी कपड़े वपड़े सब लगते हैं मार्केट। कपड़े भी सही मिल जाते हैं। तो ये मेरे पापा क्या लेके आए थे, ये लेके आए थे राम लड्डू। इसमें जो चटनी डाली के पकौड़े होते हैं ये के पालक के, और इसमें जो चटनी डालते हैं इसे राम लड्डू कहते हैं। बहुत तीखे होते हैं, बहुत ही। बाहर तो बहुत बेकार होते हैं, लेकिन पापा बहुत टेस्टी बनाते थे। अपने वहाँ से लाए थे, मैंने भी एक चेक भी करा था, बहुत ज़बरदस्त थे। और ये लेके आए हैं दाल, मुझे लग रही है काय की दाल है। मेरे साथ के पापा लेके आए, चने की लग रही है मुझे तो। ये चने की दाल है जो लेके आए। और एक और चीज लेके आए थे, ये पालक पनीर। ये पालक पनीर लेके आए जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत टेस्ट लगता है पालक और पनीर। पालक खास तौर पे, और ये पालक तो मुझे फेवरेट है ही, बहुत टेस्टी लगता है। क्या ये क्या है? ये अचार, आम का अचार जो खत्म हो गया है, मंगाया था मार्केट से। माय फेवरेट चावल के साथ बहुत टेस्टी हो रहा था, खत्म हो गया था तो मैंने मंगा दिया था। फिलहाल ये लेके आए हैं। अरे शिवू पवित्र ने खा गया आज। ये देख, तुम खा लेना, फ्रिज में बैठना, गंद नहीं आने मत। यार शिवू के लिए पपीता निकाला था आज, उसने थोड़ा सही खाया और आधा बचा रखा। मैंने फ्रिज में रख दिया जाके खराब ना हो। आज मेरे वाइफ ने एक चीज बनाया है। क्या बनाया? स्पेशल चीज बनाया मेरी वाइफ ने, बादाम का। क्या बनाया? बादाम, रोस्टेड बादाम बनाया उनके, जैसे नमक वाले बादाम होते हैं, उन्हें घर पे ही बनाया। एक पैन में मैंने पहले नमक डाला
नमक को मैंने थोड़ा गर्म होने दिया। उस नमक में मैंने एक आधी कटोरी नमक जो सब्जी में डालते हैं, टाटा नमक या कोई भी नमक हो, उसमें मैंने थोड़ा गर्म होने दिया और उस नमक के साथ मैंने बादाम डाल दिया, जो बादाम होते हैं, और उनको मैंने नमक के साथ कम आंच में भूना भूना 10 मिनट तक भूना मैंने। किसमें भूना? तवे में? पहले पान में किस में भून लो, कढ़ाई में भून लो, कढ़ाई में भून लो। और तब वो चिपकते नहीं, अगर हम बादाम भूने तो वो चिपकेंगे, वो तेल छोड़ेंगे। और नमक के साथ उन्होंने तेल नहीं छोड़ा, वो भून गए और बिल्कुल रोस्टेड बादाम बन गए। अभी मैंने केवल कम ही भूना। और ये भून गए नमक के साथ। देखिए आप कढ़ाई में भून सकते हैं या किसी में खड़े पान में। तुझे मत खाइयो, खांसी हो रही तुझे, कहने खांसी हो रही तुझे, पक्का ऐसी खांसी 2-3 दिन से खांसी हो रही। और बादाम भून के देखो कितना कलर भी कैसे हो गया चेंज, रोस्टेड बादाम। और देखिए बिल्कुल, और खाया भी था मैंने, बोला अभी मैंने खाया था एक, और बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है, जैसे रोस्टेड बादाम है, बहुत टेस्टी। तो गाइस आप भी कहीं बना सकते हैं इसे, कुछ नहीं करना, जो नॉर्मल बादाम होते हैं, कच्चे बादाम जो हम बाजार से लाते हैं, उन्हें आपको नमक डालना है। किसी भी चीज़ में, कोई फ्राई पान हो, कोई भी तवा हो या कुछ फ्राई पान हो या कुछ भी हो, किसी भी बर्तन में आप नमक डालोगे उसमें थोड़ा सा, और इसके साथ बादाम डालोगे, और उसके साथ फिर मिक्स करना नमक के साथ। और ये बिल्कुल ये पूरे भुन जाएंगे और रोस्टेड बादाम बिल्कुल बन जाएंगे। देखो ये वाले बादाम पहले कैसे थे कच्चे, और अब देखो। और इसकी मम्मी हमारे सोनू को मार दे होमवर्क कराने के। देखो पहले कैसे है ये, पहले इनका कलर कैसा था देख, रेड रेड से, और अब रोस्टेड करने के बाद हो जाएंगे पिट गई। होमवर्क नहीं करती, मतलब कह के भी पिट गई सोनू, पिट गई। पिट गई सोनू, पिट गई सोनू, पिट गई। और ये देखिए रोस्टेड होने के बाद इनका कलर चेंज हुआ, ब्लैक ब्लैक से हो गया। आप भी कभी ट्राई करना, बहुत टेस्टी होगा। ये हमारा चिकलू वो हाथ में डाल, मना कर, ये नहीं, कौन सा कार्टून देखना है, ये नहीं देखना, कार्टून देखना। हमारा चिकलू कार्टून देख रहा है बाहर मम्मी के साथ, और मैं अपने चिकलू के लिए मिट्टी मिट्टी भिगा दूंगा। और ये पकौड़ा टेस्ट करता, मैंने एक ही खाया था। चटनी तो चटनी सूख गई, डाल के लाए थे चटनी, वहीं से लाए थे, वहीं से लाए थे जब से सूख गई चटनी से, वहीं डाल के लाए थे तो सूख गई है वहीं। चटनी स्वाद आ रहा है बिना के बाहर होता है, बाहर में तो बहुत मिर्च होती है, मिर्च की चटनी में, मिर्च की चटनी बहुत बेकार होता है बाहर। मैंने खाया भी, हमारे यहाँ मंगाते रहते हैं उसमें, मैं मिर्च की चटनी बहुत टेस्टी है। अब मिर्च का नामो निशान नहीं है, उस चटनी में मिर्च कहते हैं, बहुत जबरदस्त। ये हमारी वाइफ अपने लिए ले जा रही है खाना, मैं खाऊंगा थोड़ी देर में। और ये मैं अचार फिलहाल किसी चीज़ में डाल देता हूँ। ये देखिए ये अचार खत्म हो गया था, मंगा रखा था, बहुत ही टेस्टी लगता है तो खाने में, चावल के साथ खा तो मैं चावल के साथ ही खाता हूँ। तो इसके बड़े बड़े पीस होते हैं तो जैसे जल्दी ख़त्म हो जाता है, छोटे छोटे पीस होते हैं वो सही नहीं लगता खाने में, क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा होता है। उसके पीस होते हैं बड़े बड़े, ये देखिए कि कितने बड़े बड़े पीस हैं। पूरा का पूरा पीस जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। तो एक आदमी तो जहाँ आधा पीस में काम होता है वहाँ ये एक पीस तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि आम की गुठली का बना हुआ अचार होता है, बहुत ही हार्ड होता है।
तो ये हमारा सोनू कर दिया होमवर्क कि मम्मी ने इसे दिन में समझाया था ऐसे ऐसे करना है, लेकिन इसकी समझ में नहीं आई, ने गलत कर दिया है। अब दोबारा से अपना होमवर्क कर रही है। क्या गलत कर रहा था सोनू? मोबाइल में दे रखे थे इसके स्कूल के होमवर्क, मोबाइल में भेजते हैं मेरे, और मैं फिर इतनी मम्मी के मोबाइल में फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो उसकी मम्मी ने इसे समझाया था, लेकिन इसके समझ में नहीं आया, गलत कर दिया। इसी वजह से इसकी मम्मी इसे अभी मार रही थी और डांटा भी था, और अब दोबारा कर रही है। इसका ध्यान पढ़ाई में तो लगता नहीं है, ध्यान कहीं और ही रहता है, और जबरदस्ती छुट्टी के दिन भी किताब में निकाल दी। शैतान है। 3-4 दिन से तो इसकी खांसी से हालत खराब हो रही थी, मैं परसों दवाई भी दिला के लिया हॉस्पिटल से, अभी कुछ ना, लेकिन पापा ने फिर काढ़ा बनाया था, काढ़ा से बहुत आराम मिला था इसे। फिर खांसी सुबह भी होने लग गई थी। फिर एक सिब्बू को तो दवाई मिली थी, वो वाली दवाई दी, वो से भी मिली थी जुओं के लिए। हम इसके सर में मैंने जुए भी दिखाए थे उस दिन जब हम सोबनी की दवाई लेने गए हॉस्पिटल में। उनका आएगा तो इसके सर में जुए भी दिखा दे, जुए भी हो रहे थे इसके सर में बहुत सारे। तो उन्होंने 2 ट्यूब दी थी, जो लगा नहाने के आधे घंटे पहले लगाने थे, और एक लोशन दिया था नहाते वक्त लगाना था। तो कल मैंने सोनी के सर पे जैसे लगाया, ट्यूब लगाया था नहाने से पहले, छत पे ले गया था, तो इतने सोनी ने देखा कि कितने जुए हमारे सोनी के लगाते के साथ ट्यूब लगा रहे थे, इतने जुए नीचे गिर रहे थे, पट 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 पट, कितने सारे जुए गिरे, बहुत सारे मर मर के ट्यूब लगाते के साथ ही। जहाँ उन पे दवाई लग रही थी वहीं वो बहुत सारे जुए उसके। और रात भर हमारे सोनू खुजली करती रहती थी सोए में मेरे पास ही सोती है यहाँ पे, रात भर खुजली करती रहती थी। और मैंने ट्यूब लगाए थे, इतने सारे जुए इसके सर से नीचे, जैसे मैं इसके सर में दवाई लगा रहा था तो इतने सारे जुए गिर रहे थे, मोटे मोटे बड़े बड़े गिर रहे थे टूट के। और मुझे इसके सर में दवाई लगाते लगाते कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, 1.25 घंटे से लगाता रहा, क्योंकि मैं इसके पूरे सर में एक ही बार लगानी थी, बार बार दवाई नहीं लगानी थी, लगाना था तो मैं सही से लगाता। फिर मैंने इसके पूरे सर में बारीकी से लगाया तो बहुत सारे जुए गिरे थे। उसके बाद लोशन से इसकी मम्मी ने से मिला भी जाता। अब तो नहीं लग रहा सोना, कुछ भी तो नहीं हो रहे थे अब, अब नहीं हो रहा इसकी कुछ नहीं, बस लीक है हल्के हल्के से, वो अपना आप भरेंगे। तो ये हमारे सोने की ट्यूब ये दी थी लगाने वाली, तो मैंने पूरी एक ही बार में लगा दी थी। 7 दिन बाद बोला था, 7 दिन बाद एक और ट्यूब 7 दिन बाद लगानी है। अब कल लगाई थी, अब 1 हफ्ते बाद लगानी है। एक ट्यूब तो खत्म हो गई और एक अभी और ये रखी हुई है। और ये हमारा लोशन ऊपर ही रखा है, लोशन दिया था लगाने के लिए। तो अच्छा हुआ हम ले आए। हम जुकाम तो हमने सोनी को जुकाम की दवाई लेने गए थे, तो मैं सोचा कि जुए भी हो रहा है, खामा खा जब लेके आया था जुए के लिए दिखा दे, तब उन्होंने स्किन वाले पे रेफर करा था, तब हमने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया था, तब दी थी उन्होंने हमारे सोनू के लिए। और हमारे ये फ़ायदा ही हो गया, इसकी जुए पूरे ख़त्म हो गए हमारे सोनू को, नहीं तो परेशान रहती, आधे खून तो हमारे सोनू के जुए ने खा लिए थे। और इसकी मम्मी मुझे मना कर रही थी कि खून दिखाए स्किन वाले पे, जुए के लिए नहीं से दवाई ले लेते। यहाँ से उन्होंने मेडिकल शैम्पू लिया भी था जुओं के लिए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ था हमारे सोनी का, फिर लगा के जुए मर भी नहीं रहते। तब मैंने कहा हम जा रहे हैं तो वो बड़ा हॉस्पिटल है तो दवाई सही दे देंगे, तो लेके आए थे हम फिलहाल। तो वो फ़ायदा भी हो गया, इसके जुए सारे नष्ट हो गए। और मेरी वाइफ ने खा लिए हैं रोटी। रोटी क्या खाया, मेरी वाइफ का पेट भर गया, उसी में थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी खाई और पकौड़ा खाया, जिसे कहते हैं राम लड्डू, तो उससे ही पेट भर गया मेरे वाइफ का राम लड्डू खा के। तो फिलहाल अब मैं गाड़ी में ताला मारने जाता हूँ, फिर मैं भी खाता हूँ फटाफट से रोटी। गाइस हमारा सिबलू अब अपनी मम्मी के साथ सो रहा है, उसकी मम्मी सुला रही है उसे यहाँ पे, और हमारी सोनी सो गई है बाहर दादी के साथ, और मैं भी जा रहा हूँ फटाफट से रोटी खाने के लिए। अभी तो मैं रोटी खाऊंगा, खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं सोऊंगा। और ये देखिए कितना उजाला हो रहा है, और लाइटिंग भी कितनी हो रही है, क्योंकि मैंने सारी लाइटें जला रखी है ऊपर की। हमारी तो एक ही लाइट जलती है, इस वजह से अंधेरा होता है यहाँ, देखिए अभी अंधेरा हो जाएगा जी। और अब मैं भी चलता हूँ रोटी खाने, हमारा सिबलू यहाँ पे सो रहा है, फटाफट से सोने देते, लाइट बंद कर देता हूँ, मैं खाता हूँ फटाफट से रोटी। और ये मैंने अपने लिए
लिया है। ये है पालक पनीर और ये है दाल, पापा दाल लाए हैं, और ये हमारी है रोटी, और ये बचा रखी है मेरी वाइफ ने शिबू के बदले सूजी। शिबू ने थोड़ा सा बचा दिया है और मुझे अच्छी लगती है तो मैंने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना दिया करो मेरे लिए। तो ये सूजी है, मैं खा रहा, हमारा शिबू और सोनू सब सो गए हैं। लास्ट में मैं ही खा रहा हूँ खाना, तो मुझे भूख नहीं लगती, प्लेट ही भूख लगती है, मैं लाता हूँ। सूजी में सबसे लास्ट में खाऊंगा। पहले मैं दाल चेक करूंगा कैसी हो रही है। गाँव में देख के पता चल जाता दिख गया। मैं पालक चेक करती हूँ। पालक बिल्कुल टॉप है, नमक मिर्च बिल्कुल कम है इसमें। दाल में पता चल रहा, देख के बिल्कुल लाल हो रही थी, लाल मिर्च ज़्यादा होगा। सच में नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, तीखी है। पालक पनीर दाल है। मैं खाता हूँ फटाफट से। गाइस मैंने खा लिया है खाना, और जैसा कि मैंने कहा था कि दाल में मिर्च ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि दाल हमारी लाल लाल सी लग रही है। हमारी शिबू अभी तक सोया नहीं है, सोने का नाटक कर रहा है, बस सोने ही वाला है। और लाल लाल तोड़ दी, जैसे मुझे कहीं देख के पता चल गया था मिर्च बहुत थी दाल में। हालांकि पालक और पनीर बिल्कुल नॉर्मल था, हमारा शिबू भी खा सकता था सोने। तो अब मैं भी चल रहा हूँ फटाफट से सोने, अपने शिबलू के लिए मिर्ची मिर्ची भिगा दूँ और चने भिगा दूँ बस, और पूरी में सूजी रह गई है, ये खा लूँ। सूजी तो बहुत अच्छी लगती है। इस सूजी में और नॉर्मल सूजी में बहुत अंतर है। जो ये दूध की सूजी होती है, नॉर्मल सूजी जो होती है वो ना दूध की होती है, वो सही नहीं होती, कभी नहीं लगती, इतनी टेस्टी नहीं होती जितनी ये सूजी बहुत टेस्टी होती है। गाइस अब आपने अपने शिबू के लिए मिट्टी मिट्टी भिगा दी है, और चने भी भिगो दी है अपने इस गिलास में। और अब चलते हैं सोने, अब टाइम हो गया है 10:30 हो गए हैं, हमारा शिबू भी अब सो गया है। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब के लिए बाय बाय।